गोश्त और साथ में ले रहे हैं 100 ग्राम चर्बी। लगन पे डायरेक्ट डालेंगे हम गोश्त, साथ में मिलाएंगे कटा हुआ प्याज, और प्याज हम ले रहे हैं 1 पाव 250 ग्राम। स्वाद अनुसार नमक हमें यहीं पे डाल देना है। अब हम लगा रहे हैं ढक्कन और इसे इसी तरीके से हम पकाएंगे, और इस टेक्निक को जोश देना बोलते हैं। ढक्कन लड़ाते हैं और ये देखिए जोश, उबाल, मटन में उबाल आ गया है और इसे हमें और पकने देना है, छोड़ना है। इसमें चर्बी यूज हुई है। इस बीच में हम कूट लेंगे 4 मोटी इलायची। मटन की डिश है और मोटी इलायची का स्वाद मटन को बहुत भाता है। हरी इलायची, इसे भी कूट लेंगे। थोड़ा सा जायफल और 6 लौंग, और इसे भी हम कूट लेंगे। जायफल मटन को गलाने का काम करता है, स्वाद को निखारता है। तो हमने सारे मसाले कूट लिए। और जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1.5 चम्मच। यहीं पे हम डाल देंगे अपना कूटा हुआ मसाला। मीट कुर्बानी का है और आज ईद का दूसरा दिन है, और मैं आपको आज बना के दिखा रहा हूँ लखनऊ की एक खास डिश जिसको बोलते हैं मूंग गोश्त, और थोड़ा सा शाहजीरा। मिला लीजिए, अच्छे से चला लीजिए। वापस से 4 से 5 मिनट तक भुनना है। ढक्कन लगाते हैं, भूनते हैं। 5 मिनट का समय हो गया, ढक्कन हटाते हैं और ये देखिए मटन के साथ अच्छे से घूट रहा है। और यहाँ पे हम मिलाएंगे 125 ग्राम घी। वैसे तो इस डिश में पाव भर घी जाएगा, लेकिन मैं डाल रहा हूँ 125 ग्राम घी। अब घी डल गया है, अब मटन इसमें अच्छे से भुनेगा। और आप देख सकते हैं कि प्याज भी गलने लग गया है, मसाले चले गए हैं और खुशबू अच्छी आ रही है। पकने देते हैं। और इस बीच में हम देख लेते हैं कि मूंग के साथ क्या करना है। और मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा घी, और घी हम ले रहे हैं 2 चम्मच। घी गर्म हो गया है, मैं डाल रहा हूँ 2 तेज़पत्ता तोड़ के, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग और 2 इलायची। क्रैकल होने देते हैं। मसाला क्रैकल हो गया है और मैं डाल रहा हूँ 250 ग्राम हरे मूंग की दाल। और दाल को हमने सोक नहीं किया है और सोक करना भी नहीं है, क्योंकि सोक करके हम भून नहीं सकते थे। भूनेंगे तो उसका छिलका अलग हो जाएगा। और इस डिश की यही खूबी है कि मूंग को घी में भून के पकाते हैं। तो थोड़ा भून लेते हैं। हल्दी डालनी हमें, तो हम डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ भी हम स्वाद अनुसार नमक मिला देंगे। हल्दी लाल मिर्च कलर को निखारेगा, स्वाद बढ़ाएगा। थोड़ा भून लेते हैं। 4 हरी मिर्च हमें साबुत डालनी है, आप काट के भी डाल सकते हैं, साबुत डालिए। तक भुनना है और फिर डालना है पानी। और पानी हम दाल का डबल डालेंगे, यानी आधा लीटर। ढक्कन लगाते हैं और पकने देते हैं। मूंग की दाल को पकाएंगे 2 सीटी लगने तक। दाल चढ़ गया है, अब मटन को देख लेते हैं। घी में अच्छे से मटन भुना रहा है। नीचे लगा है, उसे खरोच लीजिए, स्वाद को बढ़ाएगा वो। अब आप मीट की रंगत को देख सकते हैं और पिघलते हुए फैट को भी देख सकते हैं। और प्याज भी घुट गया है। आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और धनिया पाउडर 2 छोटे चम्मच है, जीरा पाउडर 1 चम्मच, और साथ में गरम मसाला ये भी 1 चम्मच। ठीक है। और भूनते हैं। अब हमें 3 से 4 मिनट तक इसे भूनना है हल्के आंच पे। दही, और दही हम ले रहे हैं 125 ग्राम। एक ही डायरेक्शन में हमें चलाना है। अच्छे से भूनिए। दही के बाद हम डाल रहे हैं 1 चम्मच पीली मिर्च पाउडर। पीली मिर्च लखनऊ में अच्छा खासा इस्तेमाल होता है, बाकी चिली से ज़्यादा तीखा होता है और स्वाद बहुत अच्छा होता है। गरम पानी गोश्त में, और गोश्त का सालन तैयार करेंगे। सालन मीट की ग्रेवी को बोलते हैं। 750 ml पानी का इस्तेमाल किया हमने। सालन पे लोआब देख सकते हैं। ढक्कन लगाते हैं और पकने देते हैं। आधा घंटे से ऊपर का समय हो गया है। जब भी आप ढक्कन लगा के कुछ पकाते हैं तो बीच बीच में ज़रूर हिला लीजिएगा। अब आप देख सकते हैं मटन की रंगत। आइए मटन को चेक भी करते हैं। और ये देखिए मटन हमारा 80% तक पक गया है। वापस से हम ढक्कन लगाएंगे और पकने दें। प्रेशर कुकर का ढक्कन हटाते हैं
और इससे ज़्यादा हमें गलाना नहीं है, तो पानी की मात्रा ध्यान में रखिएगा। और हमारा दाल पक चुका है और बाकी जो कसर है वो मटन में पकेगी। अब बारी आती है गोश्त में मूंग मिलाने की, तो हम अपने मूंग को मिला देते हैं गोश्त पे। कलर भी अच्छा आ गया। अब हम ढक्कन लगा देते हैं और कम से कम 3 से 4 मिनट तक पकने देते हैं इसे स्लो आंच पे। 3 मिनट बाद ढक्कन हटा लीजिए। हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा पानी। 90% से ऊपर पक चुका है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दाल भी हमारी अच्छी तरह घुटी हुई है और थोड़ा सा इन्हें मॉइस्चर चाहिए। और हम मिला रहे हैं आधा लीटर पानी। हल्के हाथों से चलाएंगे, ढक्कन लगा के पकाना है कम से कम 20 से 25 मिनट तक स्लो आंच में। ढक्कन उठाते हैं और मटन को चला लेते हैं। कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा है कि डिश तैयार हो गया? अभी डिश तैयार नहीं हुई है और मटन के साथ दाल घुट रहा है और धीरे धीरे दाल अच्छे से घुटेगा। इसमें आप सेपरेट दाल को घोट के भी मिला सकते हैं, बट इस तरीके से स्वाद अच्छा आता है। 100 ml क्रीम, आप दूध भी डाल सकते हैं, मलाई भी डाल सकते हैं और मलाई भी डाल सकते हैं। क्रीम थोड़ा सा रिच टेक्सचर देगा। अब मिलाते हैं खुशबू का मसाला, और इस मसाले में गुलाब का फूल है, खस की जड़ है, पान की जड़ है, इलायची है, जवित्री है। अब स्वाद को बढ़ाते हुए थोड़ा सा और डाल देंगे अदरक के लच्छे और धनिया। अब अच्छे से चलाएंगे। अब इसे 5 मिनट तक पकने देते हैं। तब तक बनाते हैं इसके लिए एक बघार तड़का, और डालेंगे बघार के लिए घी। जो लोग थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हैं और नहीं चाहते कि इतना घी डालें, आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप करते हैं तो स्वाद बहुत अच्छा आएगा आपके डिश में। और हम डाल रहे हैं कटा हुआ प्याज। एक प्याज है और इसी प्याज का हमें बघार देना है। प्याज को हमें लाल होने तक भुनना है। घी और प्याज का बघार स्वाद को एकदम निखारने वाला है, लाजवाब बना देगा। ढक्कन हटाते हैं और प्याज का बघार डालते हैं। अब हम देंगे इस डिश में धुंगार। अब हम डाल रहे हैं एक पान का पत्ता, उस पर डालेंगे लाइव चारकोल, डालते हैं ऊपर से देसी घी और मारते हैं ढक्कन। पान के पत्ता में धुंगार देने का रिवाज लखनऊ में है। 2 मिनट का समय हो गया है, मैं ढक्कन को हटाता हूँ। चारकोल हटा लेते हैं और आराम से इस घी को जाने देते हैं। पान के पत्ता को फेंक देते हैं और अच्छे से चला लेते हैं। स्वीट अतर, और ये हम डालेंगे 2 बूंद, और इसे भी डाल के अच्छे से हम चला लेंगे इसे। और अब हमारी लखनऊ की एक ख़ास डिश बन के तैयार है। अच्छे से चला लीजिए। आइए सर्व करते हैं। आइए सर्व करते हैं मूंग गोश्त। मूंग गोश्त, कुछ कटे हुए बादाम के साथ।